औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि साइजिंग यानी कि मेजरमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात ये है कि बहुत सारी पैमाने हैं, बहुत सारे तरीके हैं चीज़ों को नापने और तोलने के लिए, और बहुत सारे जो है ना वो अंदाज़े हो सकते हैं। लेकिन हम जो कोर्स करने जा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, इसके अंदर जो मेजर दो पैमाने यूज़ होते हैं वो एक तो है इंचज़ का, ठीक है जी, और दूसरा है सेंटीमीटर का। तो ये ओवरऑल जितनी हमारी फील्ड है, जहाँ जहाँ भी ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता है, तो ये दो पैमाइशों के अंडर रह के काम करता है। तो अगर आप पाकिस्तान इंडिया में है तो वहाँ पे इंचज़ का फॉर्मेट चलता है, और अगर आप यहाँ बाहर कंट्री में आते हैं, कहीं यूरोप में या गल्फ़ में कहीं भी, तो वहाँ पे मिलीमीटर और सेंटीमीटर और मीटर का चलता है साइजिंग के लिए। तो बहरहाल आपको दोनों आने चाहिए, कहीं भी आप हों, आपको किसी भी मेजरमेंट में साइज़ लेना पड़े तो आपको आना चाहिए। तो चलें हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। तो सबसे पहले देखें, एक इंच जो है ना वो जब आप पैमाना वगैरह लेते हैं ना, तो या आपको 1 फुट का मिलता है या मिलता है 2 फुट का, ठीक है जी। यानी इंच जो है वो जब उसका 12 इंच हो जाते हैं तो उसके बाद वो फुटों में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इनसाइड इंच मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 1 इंच के अंदर हम इसको सूत्र भी कहते थे पंजाबी में, हमारी जो लोकल लैंग्वेज थी। तो ये पिकास जो है, ये इसके अंदर ये चेक करें कितने हैं। ये यहाँ पे चेक करें, 2, 2, 4 और 6 हैं, ठीक है जी। और जो पॉइंट्स हैं वो 72 हैं। ये 1 इंच के अंदर आप देख रहे हैं जी। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये 16 हैं। हम इनको बेसिकली क्या पढ़ते थे, सेंटर वाले हम छोड़ देते, तो हम इसको पढ़ते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी हम कहते थे 1 इंच के अंदर 8 सूत्र हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल ये है कि आप किसी भी तरीके से इसको याद रखें। तो ये जो है ना, ये जो साइजिंगें हैं, ये आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगी, इंच का भी और जो दूसरी हम यूज करने वाले हैं मिलीमीटर सेंटीमीटर वो भी, ठीक है जी। तो बहरहाल जो कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग का है, या जो प्रॉपर्टी को, जमीन को कैलकुलेट करते हैं, वो इंचों और फुटों में करते हैं, ठीक है जी। तो आप वो अगर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो वहां पे भी आपको, कोई भी सॉफ्टवेयर आप दुनिया का यूज करते हैं किसी भी फील्ड के रिलेटेड, तो वहां पे आपको ये दोनों पैमाने रेगुलर मिल जाते हैं, ठीक है जी। अब हम दूसरे पैमाने की तरफ बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, हमने पाकिस्तान में तो ये इंचेस वगैरह यूज किए थे, तो वहां पे हमें ये याद था, ठीक है। जब हम यहाँ इंटरनेशनल हुए तो हमें फिर बाद में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, ये भी हमें सीखना पड़ा। तो ये है जी, मिलीमीटर है। अगर 10 मिलीमीटर हो जाए तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है, और अगर 100 सेंटीमीटर हो जाए तो 1 मीटर हो जाता है, और अगर 1000 हो जाए तो ये 1 किलोमीटर हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसकी पैमाइश है। ये सारे सॉफ्टवेयर में आपको बआसानी मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं जी। ये देखें, आप इसको कन्वर्ज भी कर सकते हैं, इसके लिए गूगल पे भी टूल है। अब वहां पे लिखें जी CM2 इंच, तो वहां पे आप अपने सेंटी डाल दें और वो इंचों में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। तो अगर आप कोई भी पैमाना लेते हैं ना, तो उसमें देखें इस तरीके से आपको दोनों जो है ना वो मिल जाएंगे। एक साइड में पैमाने के इंच होते हैं और एक साइड में ये होते हैं, क्या कहते हैं, सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। इस तरीके से देखें, यानी दो तरह का पैमाना मिल जाता है, वहां पे लिखा होता है। देखिए एक साइड में देखें ये सेंटीमीटर है, ये देखें सेंटीमीटर के जो पॉइंट होते हैं उसकी मेजर निशानी है, कोई कोई 10 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये होते हैं। और सेंटी के अंदर आपको पता है, इंच के अंदर आपको पता है 1, 2, 3, और इसके अंदर मतलब ये 4 और ये 8, और उनको और छोटा कर लो तो वो 16 हो जाते हैं, इस तरीके से। तो अब नाजरीन, मेन हम बात करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड में कौन कौन सा जो है ना वो साइजिंग के लिए फुटा यूज होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि ओवरऑल हम जितना भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करेंगे, ये वर्ल्ड वाइड 3 ही इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर आगे बहुत सारी शाखें हैं। यानी कोई भी आप प्रिंटिंग के रिलेटेड, या कोई भी आप ऐसा जहां पे आप डिजाइन कर रहे हैं,
तो वो आपको ये 3 इंडस्ट्रियां ही मिलेंगी। सबसे पहली है प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है और वेब मीडिया है। इन तीनों के अंदर आपको मेजर साइजिंग यही रहती है, लेकिन आगे उनकी फील्ड के लिहाज से जो है ना डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये वाला, ये 2 पैमाने जो हैं ये आप ज़हन में रखें कि प्रिंट मीडिया में यूज होते हैं। अगर आप डिजिटल मीडिया में जाएंगे तो वहां पे आपको इसका कम जो है ना वो सुनने को मिलेगा। डिजिटल में भी हो जाता है कहीं ना कहीं इसका यूज, जैसे कि आप फ्लैक्स बैनर वगैरह प्रिंटिंग के लिए जाए तो वहां पे वो साइजों को उसी हिसाब से सोचते हैं, बोलते भी हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा ये देखें, जब आप स्क्रीन देखिए, आप कोई भी काम करेंगे किसी भी मीडिया के लिए तो आपको स्क्रीन पे साइज तो देना पड़ेगा। अगर आप वो स्क्रीन पे साइज नहीं देंगे तो आप वो काम परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको एक और चीज बताते हैं कि ये देखें नाजरीन, जो आप स्क्रीन आप देख रहे होते हैं उसके अंदर बेसिकली 2 जो हैं वो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही होती हैं। एक होती है डॉट और एक होती है पिक्सल। जैसे कि आप अपना मोबाइल लेते हैं तो 5 मेगापिक्सल, तो 10 मेगापिक्सल। तो ये पिक्सल का क्या मतलब है, ये मैं आपको दिखाता हूं नाजरीन। यहां पे देखें, जिस वक्त आप कंप्यूटर को कोई डाटा दे रहे होते हैं तो वो पीपीआई की शक्ल में जो है ना वो शो कर रहा होता है, यानी पिक्सल की शक्ल में आपको स्क्रीन पे डॉट्स दिखा रहा होता है। ठीक है जी। मतलब ये स्क्वायर होते हैं, ये मतलब राउंड शेप में डॉट नहीं होते। ठीक है जी। तो उसको कहते हैं पीपीआई, यानी पिक्सल पर इंच। लेकिन जब उसी चीज को आप किसी भी प्रिंटर से, किसी भी टेक्नोलॉजी से प्रिंट करेंगे तो वहां पे देखिए आपको ये डॉट की शक्ल में दिखा रहा है, राउंड वाले डॉट्स। ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्रीन यहाँ भी आपको ये देखिए स्क्वायर ही दिखाएगा, लेकिन जब आप इसको प्रिंट पे देखेंगे तो आपको इस तरीके से ये राउंड राउंड डॉट दिखाएगा डिफरेंट कलर्स में। तो उसको कहते हैं डीपीआई, यानी डॉट पर पिक्सल। ठीक है जी। तो ये शेप होती है इनकी, ये चेक करें जी। यहाँ पे देखिए, जब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तो ये शेप होगी, जब प्रिंट आएगी तो वो इस शेप में आएगा। तो अब स्क्रीन के लिए 2 टेक्नोलॉजियां होती हैं। ठीक है जी। प्रिंटिंग के लिए भी वही आगे जाके हो जाएंगी। एक टेक्नोलॉजी होती है जी वेक्टर बेस और दूसरी होती है बिट मैप। ये जितने भी सॉफ्टवेयर हम इस फील्ड में यूज कर रहे हैं, इस कोर्स के अंदर यूज कर रहे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं इन्हीं 2 टेक्नोलॉजियों पे काम करते हैं। बल्कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड जितने भी सॉफ्टवेयर किसी भी ग्राफिक वर्क के लिए यूज होते हैं उनमें या वेक्टर का काम हो रहा होता है या बिट मैप का होता है। ठीक है जी। तो आगे आपको एक और चीज दिखाते हैं कि साइजिंग जो है वो किन किन शेपों में होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे ये सारे 2 डायमेंशनल हैं, यानी 2D सॉफ्टवेयर हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर का ये जो इनसाइड वाला एरिया है वो मूव नहीं होता। यानी आपको सिर्फ, हाँ ये है कि कोरल भी, फोटोशॉप भी कुछ 3D इफेक्ट्स बना सकता है, लेकिन इसका जो कैनवस कह रहे हैं ना वो 3D मूव नहीं होता है। वहां पे आप किसी ह्यूमन की बॉडी नहीं बना सकते, समझ लगी है ना। हाँ शेप बना सकते हैं, यानी आप पीछे कुछ शेडो लगा के उसको घुमा सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन नहीं हो सकता। आपको अगर 3D करना है, कुछ 3D इन्वायरमेंट बनानी है तो उसके लिए आपको 3D के सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे। तो साइजिंग के लिहाज से हमेशा याद रखें, जब भी आपने ग्राफिक्स का कोई काम करना है जो इन 3 फील्डों के रिलेटेड है, यहां पे देखें, प्रिंट मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए और वेब मीडिया के लिए, तो आपको साइज जो है वो 2 डायमेंशन लेना है। ठीक है जी। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ठीक है जी। तो ये आपने लेना है। अगर आप आगे 3D का कोई काम करते हैं तो फिर आपको ये तीसरी डायमेंशन का भी साइज लेना पड़ता है। ठीक है जी। अब आपको ये बताते हैं कि इन तीनों जगहों पे कौन कौन से साइज किस किस से यूज होते हैं। तो जो प्रिंट मीडिया है तो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो भी प्रिंटिंग के जो मटेरियल्स है ना वो सारे के सारे आपको, मतलब पेपर के जितने भी साइज हैं वो आपको इंची में भी मिलते हैं और सेंटीमीटर में भी मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी पे कि आप कहाँ रहते हो। उस हिसाब से अपनी मार्केट से आप चेक करो कि हमारी मार्केट में पेपर किस साइज में आता है। तो ये पेपर जहां भी आता है वहां पे उनकी मशीनों के लिहाज से आता है, यानी जहां पे मशीनें जो हैं वो लगी हुई हैं सेंटी के हिसाब से। यानी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूएई में तो यहाँ पे मशीनों के साइज हैं 25x35। ठीक है जी। और 35x50 और 50x70 और 70x100, क्योंकि बेसिकली जो फुल साइज शीट आती है वो 100x70 आती है। ठीक है जी।
तो फुल साइज मशीन भी यहाँ पे वो है, उससे बड़ी भी है, लेकिन ये है कि रेगुलर जो फुल साइज आती है वो 100/70 आती है, तो उसकी हाफ कर लें तो वो फिर आती है 70/50, उसकी हाफ कर लें फिर वो आती है 50/35, और उसको भी हाफ कर लें फिर 35/25 आती है। तो पाकिस्तान में ये साइज डिफरेंट थे, ठीक है जी। वहां पे इंचेस के हिसाब से थे, जैसे हम वहां पे यूज करते थे 20/30 और 23/36, तो उसके अलावा आता था 17/27। तो इस तरह के वो डिफरेंट साइज हैं, ये आप अपनी लोकल मार्केट से चेक कर सकते हैं। लेकिन इनके जो स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड तय हुए हैं वो मैं आपको कुछ हिस्ट्री में दिखा देता हूं। अगर आप विकिपीडिया पे जाते हैं तो वहां पे अगर आप ये लिखेंगे पेपर साइज, तो वहां पे आपको इसको थोड़ी इसकी हिस्ट्री आ जाएगी कि इंटरनेशनल लेवल पे कितने स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये देखें जी, ये A4 स्टैंडर्ड है एक जी, ठीक है जी। अगर आप इसको खोलेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, A4 के कितने साइज होते हैं और क्या क्या उनकी साइजिंग है। तो ये इसका वेबसाइट का लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा, आप बाद में खुद भी खोल के इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा उन्होंने दिखाया जी वर्ल्ड वाइड कौन कौन सी कंट्रियां, बेसिकली दो साइज हैं, US लेटर साइज है और A4 है, ISO A4। तो ये कौन कौन सी कंट्रियों में कौन कौन से साइज होते हैं और साइजों की जो डिटेल है वो किस हिसाब से कैलकुलेशन है का, कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन सा साइज यूज होता है, ये यहाँ पे देखिए आपको नजर आ सकता है, ठीक है जी। फिर उसकी ये देखिए ये B सीरीज के हैं, उसके ये साइज लिखे हुए हैं, ठीक है जी। फिर C सीरीज है, ठीक है। और उसके अलावा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंट्री में इस लिहाज से भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो जितने भी साइज इंटरनेशनल लेवल पे हैं वो इंच और सेंटी में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और उनका नाम क्या है। सम टाइम ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे नाम कुछ और होते हैं लेकिन आपके लोकल लेवल पे नाम कुछ और होगा, तो ये आप चेक कर सकते हैं अपनी लोकल मार्केट में। बाकी मजीद ये है कि ये देखें नॉर्थ अमेरिका पेपर साइजेस, ये देखें लेटर है, लीगल है, टेबल है, लेजर है। तो ये सारे साइजेस जो हैं वो इंटरनेशनल यूज होते हैं। इसके अलावा एक ये साइड है, और भी मैं आपको पेपर के साइज के हवाले से एक साइड दिखाता हूं, यहां पे चले जाएं, ये भी एक साइड है, ये भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो ये है ट्रेडिशनल यूरोपियन पेपर साइज, ठीक है। देखिए इसमें इंग्लैंड में कौन से साइज यूज होते हैं, इंचीज में उनका क्या साइज है और सेंटीमीटर में क्या साइज है, ठीक है जी। कहाँ पे यूज होता है ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी है। उसके अलावा ये देखें, मतलब यहाँ पे कंप्लीट इंटरनेशनल जो पेपर है ना, कोलंबिया में क्राउन, डबल क्राउन, तो ये काफी ज्यादा साइज है। फ्रेंच में, जर्मनी में, ये देखें। तो इसको मजीद आप पढ़ें, मजीद सर्च करें और चेक करें इनमें से कौन कौन से आपके यहाँ अवेलेबल हैं और उनके लोकल नाम क्या हैं, ये आपको अपनी मार्केट से पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए ये डिटेल आप खुद भी इसको खोल के चेक कर सकते हैं। तो अब हम दूसरी फील्ड की तरफ जाते हैं जिसका नाम है जी डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया नाजरीन, ये हमारा जो टेलीविजन है, ये जो हमारी स्क्रीन है जिसके अंदर टीवी एड्स आती हैं और जनाब क्या कहते हैं कमर्शियल्स बनती हैं और ड्रामा वीडियोस बनती हैं, तो उस सारे को, जैसे हमारा कैमरा है वो भी एक डिजिटल मीडिया है। तो उसके अंदर जो साइजेस यूज होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें ये तमाम डिजिटल मीडिया स्क्रीनों के साइज हैं। जैसे हम कहते हैं जी ये वेब का साइज है 320/240, और उसके बाद है डीवीडी का साइज है, ये देखें 640/480, ठीक है जी। और ये मिड डेफिनेशन है और ये हाई डेफिनेशन है, और फिर ये जनाब फुल एचडी है। फुल एचडी का जो है ना ये होता है 1920/1080 पिक्सल। तो ये आपकी स्क्रीनों के साइज हो गए, ठीक है जी। जो आपको टेलीविजन आप लें तो उनके भी यही साइज होते हैं, इसी हिसाब से उनको इंच में भी कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके बाद आ जाता है जी आपका तीसरा मीडिया जिसके लिए आप काम करेंगे, वो है आपका वेब मीडिया, ठीक है जी। वेब जैसे आपकी वेबसाइट्स होती हैं, या जो आप वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या ये जो आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो यहां पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं। मेजर तो ये है कि जो भी आप देख रहे हैं वो पिक्सल में आता है, समझ लगी है जी। अब साइजेस क्या है, साइजेस ये देखिए कुछ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए भी 480, 320, 320, और उसको पोर्ट्रेट कर लें 768, 1024, ये जो हमारी स्क्रीन का साइज है, ठीक है जी। 1024 और 768 अगर इसको पोर्ट्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा।
और ये जो बड़ी स्क्रीनें आ रही हैं जैसे उसकी डेस्कटॉप की हैं, नीचे उन्होंने देख लिखा भी है ये डेस्कटॉप के लिए, वेबसाइट के लिए, ये आईपॉड और ये मोबाइल साइड है, तो ये रिस्पॉन्सिव साइड है। तो नाजरीन मजीद जो है इंशाल्लाह कामों के अंदर हम साथ साथ में इन चीज़ों को बाकायदा यूज़ भी करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना वेक्टर और बिटमैप, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासों में दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आगे काम में भी आप इसको प्रॉपर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कैलकुलेशन साइजिंग के हिसाब से काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह वहां भी आपको रिप्लाई कर सकता हूं। तो बाकी जो है कि आप जब काम करेंगे, जब हम रूटीन में कुछ चीजें बनाएंगे और आप अपने इर्द गिर्द साइजिंग लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा साइज किस तरीके से जो है ना वो किया जाता है। आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह सारी चीजों के हम साइज लगाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि फोटोशॉप में साइजिंग किस तरीके से यूज होती है और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में किस तरह यूज होती है। और दूसरी ये देखिए आप कोरल में भी अगर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सारे मीटर जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे यूज होते हैं ये अवेलेबल है। अगर आप फोटोशॉप में जाएंगे वहां पे भी होगा, एडोब इलस्ट्रेटर में जाएंगे तो वहां पे भी ये मीटर होंगे। तो नाजरीन ये था आज का हमारा लेक्चर साइजिंग के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। प्रैक्टिस करें और चीज़ों को चेक करें खुद से भी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बना देगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।